हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली पूरा हरियाणा जीके कवर हो रहा है और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। 3 से 4 चैप्टर हो गए हैं और अभी मैं कराऊंगी वो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग कराऊंगी। जैसे हम मुग़ल काल, गुप्त काल, मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पढ़ के आए हैं, हरियाणा सरकार का गठन भी पढ़ के आए हरियाणा राज्य का गठन भी पढ़ के आए हैं। और अब ये टोटल जो रहेगा ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हों वो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा जल्दी हो जाए। और देखो, कहीं पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर कम मिले किसी चैप्टर में तो फिर आपको 2 वीडियो मिलेंगी, अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे तो फिर 1 वीडियो मिलेगी। इसके अलावा एक और वीडियो मिलेगी जिसमें आपको हरियाणा के अंदर जितने भी अनुसंधान हैं या संस्थान हैं रिसर्च के, जैसे हरियाणा का अश्व अनुसंधान कहाँ पर है, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, गेहूँ संधान कहाँ पर है, अनुसंधान, तो वो मैं एक वीडियो जो कि मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और हमारे हरियाणा के अंदर कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो प्रॉपरली रहेगा हरियाणा जीके का। और ये वो क्वेश्चन है जो आपने पहले एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है नहीं भी देखा होता तो वो क्वेश्चन भी यहाँ हमारी आंखों के सामने से चला जाता है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो इजी क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी करेंगे। 44,212 सबको पता है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो है? ये भी सबको पता है, पंचकुला में है। हरियाणा में निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखो, ये तीनों ही नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है ऑब्वियसली। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पता होना चाहिए। हम 1.34% पे हैं। अरावली श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग से गुजरती हैं? अरावली जो रेंज है वो हरियाणा के किस भाग से गुजरती हैं? तो दक्षिणी भाग से। दक्षिणी भाग में कौन सा है? हमारा महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी है, ठीक है जी, वहाँ से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का? टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 यूटीज़ हैं। तो कौन से नंबर का है सबसे बड़ा? 20वें नंबर पर आते हैं हम क्षेत्रफल के हिसाब से। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राज्यों के साथ साझा ही नहीं करता? तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले क्या था कि भिवानी में था चरखी दादरी, भिवानी से अलग होके बना तो चरखी दादरी है। और इसके अलावा अपनी सीमा दूसरे राज्यों से नहीं बनाता तो वो रोहतक भी है, ठीक है जी, रोहतक भी है। चरखी दादरी आया तो चरखी दादरी भी सही है। हरियाणा में बेतरे खादर या नैली का क्या अर्थ है? ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसका मीनिंग होता है हमारा संकीर्ण निचले भागों में बाढ़ के जो मैदान हैं उन्हें खादर या नैली कहा जाता है। आगे चलते हैं। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग से विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन अगेन पढ़ो। पश्चिमी हरियाणा के जो मैदान हैं वो पूर्वी हरियाणा के मैदानों से, जो पूर्वी भाग है हरियाणा का उसके मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत रेतीले टीलों के कारण भिन्न है। इन्हें कहा जाता है क्या? इन्हें कहा जाता है बागर। क्या कहा जाता है? घग्गर मत कर देना, घर मत कर देना, बागर कहा जाता है, ऑप्शन बी। हरियाणा के कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? बता दीजिए। यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या फिर चरखी दादरी? चरखी दादरी की लगती ही नहीं है, हम पढ़ के आए हैं। यमुनानगर की लगती है हमारी। तो ये 2 जिलों से सीमा साझा करता है। हरियाणा में अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो 10th नंबर हो गया ना। यमुनानगर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। हरियाणा में अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो अरावली की जो हिल्स हैं हमारी, उसके दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से क्या बोला जाता है? आप बताइए यहाँ पे। मार्शल की पहाड़ियाँ, मेवात की, यमुना की या बांगर की? तो अरावली की ऑब्वियसली हम पढ़ के आए हैं, दक्षिणी भाग में हमारा मेवात है तो मेवात की पहाड़ियों के रूप में। डैश हरियाणा का उच्चतम जिला है, बता दीजिए उच्चतम जिला कौन सा है? ये है हमारा पंचकुला, ठीक है, सबसे ऊपर यही है। हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश कौन सा है?
तो ढोसी की जो पहाड़ियाँ हैं ऑब्वियसली ये तो माउंटेन हो गई, और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा प्रदेश पूछा है तो ये महेंद्रगढ़ में है, और ऑब्वियसली अरावली रेंज भी दक्षिणी भाग में महेंद्रगढ़ में है। थोड़ा सा लिंक करके पढ़ा रही हूँ। कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम भाग में है? साउथ वेस्ट में कौन सा आता है? तो 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य पूछा है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये राजस्थान की ही बात कर रहा है, ठीक है। और अगर पूर्व की बात करें तो कहाँ से आएगा? हमारा पंजाब आएगा, ठीक है। गुजरात नहीं भैया, गुजरात नहीं, दूर है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अलग अलग जगह से बॉर्डर शेयर करता है, और बाकी आप देख सकते हैं, और उत्तर पूर्व से भी करता है। हरियाणा में कुल बंजर भूमि, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? हमारे यहाँ पर बंजर भूमि भी है, तो वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो वो है हमारा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 7% कुल भौगोलिक क्षेत्र का बंजर भूमि है। नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर किस प्रदेश की सीमा लगती है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है, तो तीनों तरफ से कौन से प्रदेश की सीमा लगती है? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 16। ये धुंधला क्यों दिख रहा है? उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या पंजाब की? तो महेंद्रगढ़ के साथ यहाँ पे लगती है भैया राजस्थान की, ठीक है। मध्य प्रदेश बहुत दूर हो गया, पंजाब की लगेगी नहीं, महेंद्रगढ़ से दक्षिणी भाग है। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के, ये प्रिंट ही ऐसा हो रखा है, धुंधला मेरे को भी दिख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी, राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली की बात कर रहे हैं, उसके कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ रेवाड़ी है? ये पूछ रहा है कि दिल्ली से रेवाड़ी कितनी दूरी पर है, बस, और कुछ नहीं पूछ रहा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है भाई। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये 80 किलोमीटर की दूरी पर, डिस्टेंस पर पड़ता है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 652 है, उसे क्या कहा जाता है? अभी अभी तो पढ़ के आए हैं हम, अरावली वाला क्वेश्चन अभी अभी पढ़ के आए हैं, तो ये कहा जाता है ढोसी की पहाड़ियाँ। 18 नंबर क्वेश्चन। 19 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? देखो हमारे यहाँ पर शिवालिक घाटियाँ भी हैं, बागर का भूभाग भी है, यमुना घग्गर भी है, और चंबल घाटी नहीं है, ये एमपी में है। हरियाणा डैश के बीच स्थित है? हरियाणा किसके बीच स्थित है? सभी को पता है, ये 27 37 से 30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। 20वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 21वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। हरियाणा को मुख्यतः 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। अरावली की पहाड़ियाँ डैश भी कहलाती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं भाई? शिवालिक की पहाड़ियाँ, घग्गर, मेवात की पहाड़ियाँ, या फिर हिमालय? हिमालय तो कहलाएंगी नहीं, तो ये हमारी कहलाएंगी मेवात की पहाड़ियाँ। अरावली रेंज दक्षिणी भाग में है, दक्षिण भाग में हमारा मेवात है, तो मेवात, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 23, यस 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदान के बीच का योजक हैं? टिपरा की पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ, और अरावली पहाड़ियाँ, या अम्बाला की पहाड़ियाँ? अरावली ऑब्वियसली दक्षिणी भाग में है। अम्बाला की पहाड़ियाँ, अम्बाला आपको पता है कि हमारा उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, और मोरनी की पहाड़ियाँ ये उस साइड है पंचकुला में, और टिपरा पहाड़ियाँ, तो आप बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो आपका आंसर होगा, देखो हिमालय और मैदान दोनों को जोड़ती है, तो ये मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, पंचकुला में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति, कभी ना इससे जाना आप जो ये कुंडली मानेसर पलवल से, तो आपको यहाँ पे दिखेंगी भी ये अरावली रेंज, गुरुग्राम में है मुख्यतः। शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश के जिले में नहीं पाई जाती हैं, बता दीजिए। देखो अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर तीनों ही उत्तरी क्षेत्र के हैं हमारे, और सिरसा जो है वो अलग है बिल्कुल, यहाँ से डिफरेंट है, तो ऑप्शन वैसे भी निकाल सकते हो सिरसा। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से वैसे नहीं पूछा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ पे देखो भिवानी बड़ा है ओब्वियसली, सोनीपत, हिसार भी, फरीदाबाद बहुत छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? पूर्व में बता दीजिए कौन सा राज्य है पूर्व में? तो उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे पूर्व क्षेत्र में, पूर्व में आता है, और मतलब यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट,
और यहाँ पे वेस्ट। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे है यूपी, और अगर हम यहाँ इसको हरियाणा मान के चले तो पूर्व में आता है। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिरोजपुर झिरका उपमंडल के तीनों ओर कौन सा प्रदेश है? फिरोजपुर झिरका उपमंडल, इसके तीनों ओर हमारा है राजस्थान। ठीक है, फिरोजपुर झिरका उपमंडल राजस्थान। अब फिरोजपुर झिरका उपमंडल का ये जो उपमंडल है ये मेवात जिले के अंदर एक है, और फिरोजपुर झिरका उपमंडल मेवात में आता है उपमंडल, और ये राजस्थान से है भाई इसके तीनों ओर। ठीक है, इसके तीनों ओर राजस्थान से ये टच करता है। आगे चलते हैं, यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल पूछा है तो देख लीजिए, जिलों का भी क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1768। ठीक है, आगे चलते हैं, गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो गुरुग्राम का भी बता दीजिए। यमुनानगर का 1768 और गुरुग्राम का है हमारा 1258। पलवल जिले का मैं बात करूं तो पलवल जिले का है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1359। पंचकुला जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो पंचकुला जिले का है थोड़ा सा ही है 898। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? ऑब्वियसली अरावली रेंज की बात कर रहे हैं ये, तो हमें पता है कि अम्बाला बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में है, और तो ये महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी ये आसपास ही हैं, मतलब एक ही सीमा में है, तो अम्बाला आएगा, ऑप्शन डी। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करता? देखो साझा करता है, तो देख लीजिए, पंजाब से भी करता है, हिमाचल प्रदेश से भी और राजस्थान से भी, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ये सभी। आगे चलते हैं, अरावली की पर्वत श्रेणियां डैश में समाप्त हो जाती हैं? तो अरावली की पर्वत श्रेणियां आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, ये गुजरात में जाके ख़त्म हो जाती हैं। कितने राज्य हरियाणा की सीमाओं को छूते हैं? तो टोटल हमारे जो 5 राज्य हैं वो यहाँ पे क्या होता है, हमारे हरियाणा की बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है जी, 37 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के पूछा है तो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। आगे चलिए, और आगे मैं बात करूं, 38वां नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भूगोल अध्ययन के उद्देश्य से इसे डैश प्राकृतिक स्थलाकृति या प्रभागों में सीमांकित किया है? कितने भागों में? तो ये किया है भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है? आज तक की सबसे पुरानी भी वैसे अरावली ही है, तो भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली है, ऑप्शन ए। अच्छा, ये 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश 4 जंगल फाउल में से एक है जो हरियाणा के शिवालिक में पाया जाता है? हम सभी को पता है, ग्रीन जंगल फाउल है, सिलोन जंगल फाउल है, या फिर ग्रे है, या फिर रेड जंगल फाउल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये है रेड जंगल फाउल, और ये अम्बाला में पाया जाता है, आई थिंक सो, और अगर मैं गलत हूँ तो भाई बता दीजिएगा, रेड जंगल फाउल है। ठीक है, या तो अम्बाला होना चाहिए या तो फिर पंचकुला तो होगा ही, आई थिंक रेड जंगल फाउल पंचकुला होगा, मे बी, यस। तो एक बार बताइएगा प्लीज़, मेरे हिसाब से पंचकुला ही सही होगा, पंचकुला सही मिलेगा, अम्बाला नहीं, पंचकुला। निम्न में से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यमुना घग्गर मैदान ये है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, अर्ध रेगिस्तान मैदान और धौलाधार। तो धौलाधार पर्वतमाला बिल्कुल नहीं है, अर्ध रेगिस्तान कह सकते हैं कि जो हमारे जो ज़िले हैं जो राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर जो बंजर ज़मीन है या बांगर ज़मीन है उसको। हरियाणा की 4 भौगोलिक विशेषताएं हैं, उस भौगोलिक विशेषता को पहचाने जो कि हरियाणा से संबंधित नहीं है। पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार या यमुना घग्गर का, अरे जो संबंधित है, ठीक है, संबंधित जो है, तो यमुना घग्गर का मैदान ही है, पश्चिमी घाट नहीं है, थार का मरुस्थल नहीं है, दक्कन का पठार नहीं है, तो हमारे यहाँ पे यमुना घग्गर का मैदान है। हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है? ये 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, तो 43 का क्या आएगा? उत्तर पश्चिम में तो कुरुक्षेत्र लगता है और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा करनाल, अम्बाला, पंचकुला और महेंद्रगढ़।
43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा भैया, देखो अम्बाला है कुरुक्षेत्र के आसपास, ठीक है, पंचकुला आसपास ही है लेकिन थोड़ा दूर है, महेंद्रगढ़ तो बहुत दूर है, और सबसे नज़दीक जो है तो वो करनाल है। तो करनाल के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल ज़्यादा है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी क्षेत्रफल से हमारे हरियाणा का ज़्यादा है? तो ऑप्शन नंबर डी केरल। डैश हरियाणा का प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन वे पहाड़ियाँ अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं जिससे भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। ये क्या है? तो ये हैं हमारी मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, मोरनी की पहाड़ियाँ वो पहाड़ियाँ हैं जिन पर निम्न कोटि की पहाड़ियाँ, छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, बहुत कम जंगल हैं। हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर का जो जिला है वो कौन सा है? तो ये है हमारा मेवात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम, अगर मैं बात करूं 47 नंबर क्वेश्चन की, देखो मोरनी की पहाड़ियाँ नहीं, ये अरावली की रेंज में पूछ रहा है तो सीधा पहुंच जाओ ढोसी की पहाड़ियाँ पर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति का क्या कारण है? सूखा है, रेत का प्रवासन है, मृदा लवणता है या फिर मृदा अपरदन है? तो ये है रेत का प्रवासन, 48 का ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा डैश औरों से दिल्ली को घेरता है। हरियाणा 3 जगह से दिल्ली को घेरता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में नहीं है? तो ये जो सतपुड़ा की रेंज है वो अपने यहाँ पे नहीं है, मोरनी हिल्स भी हैं, अरावली भी हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ भी, अरावली गुजरात में जाके ख़त्म हो जाती हैं, ये अभी पड़ा है। हरियाणा में भारत में हरियाणा को डैश के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है। तो ये हमें पता है कि जो भू क्षेत्र के हिसाब से हमारा जो राज्य है वो 20वें स्थान पर है। हरियाणा में अरावली पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये है अरावली की रेंज की 200 से 500 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा दिल्ली की डैश सीमाएं बनाता है। हरियाणा दिल्ली की डैश सीमाएं बनाता है, आवाज़ ख़राब हो गई थी। तो उत्तर से भी, पश्चिमी से भी और दक्षिणी से भी, तो तीनों ओर से। ठीक है, हरियाणा डैश नॉर्थ अक्षांश और डैश ईस्ट देशांतर के बीच है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो अभी हम पढ़ के आए थे 2737 से 3035, और ये हमारा है 7428 से 7736, दोनों ओर से पता होना चाहिए। 2737 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश और 7428 से 7736 दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, आगे चलते हैं। और 55 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा डैश देशांतरों के बीच है। तो अभी हमने पढ़ा कि 7428 से 7736 देशांतर हैं, अभी यहाँ पे पढ़ के आए थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए 56वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो ये कालेसर का है, जो कि यमुनानगर की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? ये हमें सभी को पता है, 57वें नंबर क्वेश्चन का आंसर पंजाब राज्य की सीमा पर कैथल और गुरुद्वारे भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। निम्न जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा शेयर करता है? ये हमें सबको पता है कि भिवानी का बॉर्डर लगता है। बाकी महेंद्रगढ़ हो तो भी सही रहेगा। अम्बाला और गुरुग्राम तो भूल जाओ, ये दिल्ली वाले एरिया हैं। गुरुग्राम और सोनीपत दिल्ली से करते हैं। अम्बाला उत्तरी क्षेत्र है। और हरियाणा का अम्बाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में है? तो हरियाणा का जो अम्बाला जिला है वो है हरियाणा के पूर्व में। ठीक है, पूर्व में है और ईस्ट में पड़ता है। अगर हरियाणा के मैप में देखें, टॉप में है ये। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश करहाना किससे जुड़ा है? तो ये हमारे शॉटपुट से हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये घग्गर नदी के किस दिशा में है? सॉरी फॉर दैट। तो अम्बाला जिला घग्गर नदी के पूर्व में है। ठीक है भाई, घग्गर नदी के पूर्व में है, ध्यान रखिएगा। वैसे उत्तरी क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है फरीदाबाद। और एक सेकेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर, देखो फरीदाबाद जनसंख्या के हिसाब से है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा है, वैसे भिवानी आना था, भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया, तो फिर हिसार आना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें हिसार है तो हिसार ही लगा लीजिए। क्षेत्रफल छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, छोटे से बड़े पे जाना है तो सबसे छोटा पंचकुला, फिर उसके बाद पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सोनीपत। मतलब कुरुक्षेत्र से बड़ा है सोनीपत और पानीपत से बड़ा है कुरुक्षेत्र और सबसे छोटा है पंचकुला। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं सिवाय किसके? तो पंचकुला से नहीं लगती भाई उत्तर प्रदेश की, बाकी लगती है यमुनानगर की भी, पानीपत की भी, करनाल की भी। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुआ है, केवल किस साइड से नहीं घेरे हुआ? तो पूर्व को छोड़कर बाकी सभी तरफ से, उत्तर से भी, दक्षिण से भी और पश्चिम से भी, बाकी पूर्व से नहीं है। तो क्षेत्रफल अनुसार कम से कम हरियाणा के जिलों के सही अनुक्रम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, देखो अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे 65वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो क्षेत्रफल के कम से ज़्यादा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिरसा तो बड़ा है, झज्जर जींद हिसार से बड़ा है सिरसा, झज्जर जींद हिसार और सिरसा। देखो वहाँ पर सिरसा नहीं था, भिवानी भी नहीं था, हिसार था, अंबाला था, गुड़गांव और फरीदाबाद था, तो वहाँ पे हिसार आना था ऑब्वियसली। और यहाँ पे रहेगा आपका ऑर्डर ये झज्जर, जींद, हिसार और फिर सिरसा सबसे बाद में, ऑप्शन सी। तो 65वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। निष्कर्ष एक, हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है। अब इसमें से बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। दोनों कथन और निष्कर्ष सही हैं, कारण और निष्कर्ष, या फिर दोनों गलत हैं? एक सत्य है, दो असत्य है, या एक असत्य है, दो सत्य है? तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही सही हैं, मैदानी राज्य है और इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, ये बिल्कुल सही बात है। नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं और उत्तर से दक्षिण लगाने हैं। ठीक है भाई, 67वें नंबर क्वेश्चन का आंसर उत्तर से दक्षिण लगानी है। तो देखो उत्तर से चलो तो सबसे पहले तो पंचकुला आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा अंबाला। अंबाला से अगर हम नीचे आएंगे, अंबाला से अगर हम नीचे आएंगे तो फिर देखो ये अलग हैं, जींद आ जाएगा। फिर और नीचे आएंगे तो कैथल, फिर भिवानी और फिर महेंद्रगढ़ सबसे लास्ट में। दो ऑप्शन में है हमारे पास, 3 5 4 1, 4 और 1 पे है गड़बड़, कैथल और जींद पे है। तो पहले जींद आएगा, उसके बाद कैथल आएगा। उत्तर से अगर दक्षिण की ओर चलेंगे, मतलब नॉर्थ से अगर साउथ की ओर चलेंगे, तो बीच में तो जींद आता है ना, उसके बाद आता है भिवानी, सॉरी कैथल। ठीक है, तो ये सही रहेगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी आई थिंक बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 351462। जो अक्षांश अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है वही इससे होकर गुजरता है, कौन से, किससे? वही हमारा हरियाणा से होकर गुजरता है, अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अभी पढ़ के आए ना। हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल छोटे से बड़े में लगाइए, ये फिर से वही क्वेश्चन। तो 69 का हमारा देखो छोटे से बड़ा, झज्जर छोटा है, फिर उससे बड़ा जींद, फिर हिसार, फिर आपका छोटे से बड़े में देखो सिरसा बड़ा है भाई जींद से, ये गलत हो गया। फिर ये बड़ा आ गया, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, लेकिन छोटे से बड़ा पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये ए सही आएगा। 70वां नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है हमारा गुरुग्राम। ठीक है, पहला फरीदाबाद और फिर है हमारा गुरुग्राम जनसंख्या के हिसाब से। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? तो जो हमारी सरस्वती नदी है, इसको हर की दून ग्लेशियर माना जाता है पश्चिम गढ़वाल में। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा के निम्न जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? पानीपत तो पानीपत, रेवाड़ी तो करता है भाई, हाँ। झज्जर भी, नूह नहीं है, मेवात, तो ये झज्जर आएगा। ठीक है, कौन सा जिला अपनी सीमा, बाउंड्री, ठीक है, झज्जर वहाँ से टच हो जाता है ना दिल्ली की तरफ से, तो दिल्ली से ये अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा के हनुमाचट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? बताइए, हरियाणा के हनुमाचट्टी में हनुमान गंगा का मिलन होता है यमुना के साथ। 73 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हरियाणा के निम्न में से कौन सा जिला चरखी दादरी से अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
तो देखो भिवानी से तो अलग ही होकर बना है, रोहतक से भी करता है, झज्जर से भी, हिसार से भी नहीं, हिसार से नहीं करता। देखो झज्जर से उस साइड से करता है, बेरी की तरफ चले जाना आप, उधर से चरखी दादरी टच करता है, हिसार से नहीं करता। 74वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। हरियाणा के भूगर्भीय गठन को निम्नलिखित भौगोलिक प्रणालियों में 3 में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसमें असंगत की पहचान कीजिए। कौन सा गलत है? देखो हमारे यहाँ पर अरावली रेंज है, शिवालिक रेंज है, सिंधु गंगा के मैदानी भाग है, छोटा नागपुर का पठार इधर नहीं है हमारा, तो ये हमारे में नहीं है। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में आ जाता है, तो 1/3 क्षेत्र, मतलब 3 क्षेत्र में से 1 क्षेत्र हमारा एनसीआर में है, नेशनल कैपिटल में है, और इसे राष्ट्रीय राजधानी एरिया मतलब नेशनल कैपिटल एरिया बोला जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। डैश जिला अर्ध रेगिस्तानी रेतीले भाग का एक हिस्सा नहीं है, बता दीजिए कौन सा जिला नहीं है। तो देखो भिवानी भी टच करता है, हिसार फतेहाबाद भी, कैथल नहीं टच करता, और कैथल अपनी पंजाब से शेयर करता है, तो अर्ध रेगिस्तानी रेतीले भाग का हिस्सा नहीं है। एनसीआर 2021 के अनुसार उप क्षेत्र की उप क्षेत्रीय योजना के अनुसार हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को डैश रूप से नामित किया गया है, तो अरावली को प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र, रिजर्व क्षेत्र, नेचुरल रिजर्व क्षेत्र रखा गया, भैया ध्यान रखना। हरियाणा के कौन से जिले की विभिन्न टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति और 2 चोटियां, जिनमें से एक पूर्व में है तो दूसरी पश्चिम में है, ये है हमारी गुरुग्राम की टोपोग्राफी, और 2 चोटियां जिसमें से एक पूर्व में है और दूसरी पश्चिम में है। निम्न में से कौन हरियाणा का टोपोग्राफिक विभाग नहीं है? तो देखो हमारे यहाँ पर अलूविल समतल मैदान, अरावली का बारिशा, शिवालिक पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट नहीं है अपने यहाँ पर, 80 नंबर का डी। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या जाता है? नेली और वैली भी होता है ये। रेवाड़ी जिले का क्षेत्रफल पूछा है 1495, 1594, 1945, तो रेवाड़ी का है हमारा यहाँ पे 1594 है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं? तो बता दीजिए बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगती, अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं। तो 83वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है, एक तो हरियाणा है, एक तेलंगाना, एक झारखंड और एक एमपी। ये लैंडलॉक्ड हैं, मतलब स्थलबद्ध राज्य हैं, इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो ये है यमुनानगर, ठीक है। तो भाई इस चैप्टर में थे 84 क्वेश्चन, और कल रहेगा पूरा जलवायु वाला। देखो मैं चैप्टर वाइज करेंगे, बिल्कुल एक सीरीज़ में चलेंगे। देखो अब मैं वो करा दूँ फिर ये करा दे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, और एक वीडियो और मिलेगी जो हमारी रिसर्च सेंटर के ऊपर होगी, कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, वो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और मैं वो आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आई नीड द सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।